नमस्कार, मैं आपका दोस्त। साथियों, यह मेरा नया चैनल है प्राइम क्रांति, जिस पर मैं आप लोगों को देश विदेश की बड़ी खबरें बताऊंगा और साथ ही पेंशन के बारे में भी जानकारी दूंगा। अगर आप मुझे सच्चा पत्रकार मानते हैं और मेरी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो इस चैनल प्राइम क्रांति को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर नई खबर सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की बात सिर्फ एक खबर की नहीं है। आज की बात उन लोगों की है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज की सेवा में गुजार दी। वो पिता जिनके बिना थके बिना रुके सालों तक काम किया ताकि उनका परिवार सुरक्षित रहे। वह माताएं जिन्होंने घर और नौकरी दोनों की जिम्मेदारी निभाई ताकि उनके बच्चे बेहतर जीवन पा सकें। और वह लाखों कर्मचारी जिन्होंने बारिश धूप बीमारी कुछ भी रोक ना सका क्योंकि उनके दिल में जिम्मेदारी थी। अब वही लोग अपने जीवन के इस पड़ाव पर एक छोटी सी पेंशन पर निर्भर हैं। वह रकम जो हर महीने उनके खाते में आती है उनके लिए सिर्फ पैसा नहीं है, वह उनका सहारा है, उनका आत्मसम्मान है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वह पेंशन आज की जिंदगी में काफी है? क्या वह पैसे बढ़ती महंगाई, दवाई, बिजली के बिल और रोजमर्रा के खर्चों का बोझ उठा सकते हैं? अगर ईमानदारी से जवाब दें तो नहीं। 8,000 की पेंशन आज किसी बुजुर्ग के लिए सिर्फ कुछ दिनों का खर्च भी मुश्किल से निकाल पाती है। यही वजह है कि आज की खबर हर पेंशनर के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। सरकार अब उस योजना में बदलाव, पेंशन का पास के वादा करने जा रही है जिसका इंतजार लाखों बुजुर्ग बरसों से कर रहे थे। ईपीएस 45 पेंशन योजना यहां बातचीत से मांगा भी आज की बरस के साथ सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है। यह उन करोड़ों मेहनती लोगों का हक है जिन्होंने देश की रीढ़ बनकर काम किया और अब आखिरकार उनकी आवाज सरकार तक पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन 8,000 से बढ़ाकर 7,500 करने की दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। अब तुम कहोगे कि यह तो रकम कम लग रही है, लेकिन भाई जरा सोचो उस बुजुर्ग के बारे में जो 8,000 में अपना पूरा महीना चलाने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए यह बढ़ोतरी राहत नहीं बल्कि सम्मान की सांस है। यह फैसला अचानक नहीं आया, यह उन बुजुर्गों की बरसों की जद्दोजहद का नतीजा है जिन्होंने सड़क पर बैठकर धरनों में आवाज उठाकर कहा, हमने अपनी जवानी इस देश को दी, अब बुढ़ापे में देश हमारा साथ दे। सरकार ने पेंशनर संगठनों और श्रमिक संघों से सलाह करके एक ठोस प्रस्ताव तैयार कर लिया है। और खास बात यह है कि पेंशनों को इसके लिए किसी नए फॉर्म या प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। अगर आपका नाम पहले से ईपीएस 45 रिकॉर्ड में है तो बढ़ी हुई पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में आएगी। लेकिन 3 बातें जरूरी हैं। पहली, आपकी ईकेवाईसी पूरी हो। दूसरी, आपका बैंक खाता सही और अपडेटेड हो। और तीसरी, आपका आधार कार्ड आपके पीपीओ नंबर और बैंक अकाउंट दोनों से जुड़ा हो। अगर ये तीनों बातें सही हैं तो आप सबसे पहले इस बढ़ोतरी का फायदा पाएंगे, वह भी बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए। देश में इस समय करीब 65 लाख पेंशनर हैं जो ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं। इनमें से ज्यादातर की पेंशन अभी तक 8,000 या उससे भी कम रही है। अब अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो करोड़ों परिवारों को राहत मिलेगी। वह बुजुर्ग जो अब तक दवाइयों के खर्च को लेकर परेशान रहते थे अब थोड़ी राहत महसूस करेंगे। वह अपने खर्च को सम्मानजनक तरीके से संभाल पाएंगे। यह सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की बात है। सरकार इस योजना को सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं मान रही बल्कि इसे सामाजिक न्याय का हिस्सा कह रही है। क्योंकि जब समाज अपने बुजुर्गों को सम्मान देना शुरू करता है तो वह समाज मजबूत बनता है और आज भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ तो 2025 के आखिर तक यह पेंशन वृद्धि लागू हो जाएगी और 2026 की शुरुआत से पहले हर पात्र पेंशनर के खाते में बढ़ी हुई राशि पहुंचने लगेगी। वो दिन सिर्फ आर्थिक राहत का नहीं होगा बल्कि खुशी के आंसुओं का दिन होगा। जब किसी बुजुर्ग के बैंक खाते में बढ़ी हुई पेंशन आएगी तो वह सिर्फ पैसे नहीं होंगे, वह उसके जीवन के पेंशनर के संघर्षों की जीत होगी। पेंशन सिर्फ सरकारी फॉर्मेलिटी नहीं है, यह उस भरोसे का नाम है जो देश ने अपने कर्मचारियों से किया था कि जब तुम बुढ़ापे में पहुंचोगे तो देश तुम्हारे साथ खड़ा होगा। और अब वही भरोसा फिर से मजबूत होता दिख रहा है। सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की योजना बनाई है। अब ईकेवाईसी, जीवन प्रमाण पत्र और आधार लिंकिंग तीनों प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी। जो पेंशनर अभी भी दफ्तरों के चक्कर लगाते थे अब उन्हें मोबाइल या बैंक के जरिए ही सारी सुविधा मिलेगी। यह कदम सरकार की उस सोच को दिखाता है कि अब देश अपने बुजुर्गों को बोझ नहीं बिल्कुल पूंजी मानने लगा है। और भाई यही असली बदलाव है, क्योंकि जब किसी समाज में बुजुर्गों का सम्मान बढ़ता है तो वह समाज अपने भविष्य को सुरक्षित कर लेता है। दोस्तों, अब बात उस दूसरी बड़ी खबर की जो हर पेंशनर के लिए नए युग की शुरुआत है। यह खबर सिर्फ ईपीएस 45 वालों तक सीमित नहीं है बल्कि उन सभी बुजुर्गों के लिए है जो किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन पा रहे हैं। सरकार अब देश की पूरी पेंशन प्रणाली को बदलने जा रही है। ऐसा बदलाव जो पहले कभी नहीं हुआ। 1 नवंबर 2025 से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है जिसके तहत 6 बड़े नियम लागू होंगे जो पेंशन देने के पूरे तरीके को बदल देंगे। पहला नियम, हर पेंशनर का डिजिटल सत्यापन अनिवार्य होगा। अब आपकी पहचान आधार और ईकेवाईसी से जुड़ी होगी। इसका मतलब यह है कि अब कोई फर्जी नाम, कोई गलत व्यक्ति सिस्टम में नहीं टिक पाएगा। सिर्फ वही लोग लाभ उठाएंगे जो वाकई पात्र हैं। दूसरा नियम, हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी रहेगा। लेकिन अब इसके लिए बैंक या दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब मोबाइल ऐप या बायोमेट्रिक सिस्टम से आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपना प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। जो बुजुर्ग पहले हर साल बैंक में लाइन लगाते थे अब वह घर बैठे यह काम कुछ मिनटों में कर सकेंगे। तीसरा नियम, अब हर पेंशन भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से होगा। इससे कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, कोई रिश्वत नहीं और ना ही महीनों तक पेंशन के लिए इंतजार। राशि सीधे आपके खाते में जाएगी। चौथा नियम, आधार लिंकिंग और बैंक वेरिफिकेशन को अब और सख्त बनाया जा रहा है। इससे कोई भी गलत या डुप्लीकेट नाम सिस्टम में नहीं रहेगा। हर व्यक्ति की पहचान। पांचवा नियम,
नियम, राज्य और केंद्र सरकार का सारा पेंशन डाटा अब एक एकीकृत राष्ट्रीय पोर्टल पर जुड़ जाएगा। छठा नियम, हर 6 महीने में एक डिजिटल हेल्थ चेकअप और पहचान अपडेट जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ फर्जी पेंशनर हटेंगे, बिल्कुल बुजुर्गों की सेहत पर भी निगरानी रखी जा सकेगी। दोस्तों, ये 6 नियम सुनने में तकनीकी लग सकते हैं, लेकिन असल में यह बदलाव ऐतिहासिक है, क्योंकि यह व्यवस्था को पारदर्शी बनाते हैं, धोखाधड़ी खत्म करते हैं और असली लाभार्थी तक हर महीने सही समय पर रकम पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं पेंशन की राशि की। सरकार सिर्फ सिस्टम नहीं बदल रही, वह रकम भी बढ़ाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक वृद्धावस्था पेंशन को 3,000 से बढ़ाकर 5,000 प्रतिमाह किया जा सकता है। वहीं विधवा और विकलांगता पेंशन वालों के लिए यह राशि 5,000 से भी अधिक हो सकती है। सोचिए, वह बुजुर्ग महिला जो अब तक 3,000 में महीने भर का खर्च चलाती थी, जब उसके खाते में 5,000 आएंगे तो वह पैसा सिर्फ नोट नहीं होगा, वह उसके जीवन का सहारा बनेगा। वह अपने बच्चों की दवाई खरीदेगी, घर का राशन लाएगी और सबसे जरूरी सम्मान से जिएगी। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ सक्सेसिवली नीति नहीं, बिल्कुल मानवीय जिम्मेदारी है, क्योंकि आज की महंगाई में 8,000 में गुजारा नामुमकिन है। जब दवाई के बिल हजारों में हो, किराया और बिजली का खर्च बढ़ चुका हो, तो पेंशन बढ़ाना कोई एहसान नहीं, जरूरत है। अब कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कई पेंशनरों की राशि पिछले महीनों में क्यों रुकी? तो भाई, इसका कारण यही नया सिस्टम है। जब डिजिटल सत्यापन शुरू हुआ तो बहुत से फर्जी नाम सिस्टम से बाहर हुए। कई जगहों पर ऐसे लोग भी पेंशन ले रहे थे जो अब जीवित नहीं थे या जिनकी जानकारी गलत थी। इसी वजह से कुछ खातों को अस्थायी रूप से रोका गया। लेकिन असली पेंशनर को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी पेंशन रुकी है तो बस 3 चीजें जांच लीजिए। क्या आपका आधार आपके बैंक खाते से जुड़ा है? क्या आपका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट है? क्या आपकी केवाईसी पूरी है? अगर हाँ, तो आपकी पेंशन खुद बहाल हो जाएगी। अब सबसे रोमांचक बात, सरकार अब 50 से 60% तक पेंशन बढ़ाने की तैयारी में है। अगर यह फैसला लागू होता है तो जिनकी पेंशन 8,000 है वह 10,200 तक जा सकती है और जिनकी 7,500 है वह 11,000 से ऊपर हो सकती है। यह देश के इतिहास की सबसे बड़ी पेंशन वृद्धि होगी। वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय दोनों इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 2026 की शुरुआत से पहले कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है। सरकार अब पेंशनरों के लिए मुफ्त सुविधाएं भी शुरू करने जा रही है, जैसे सरकारी अस्पतालों में फ्री मेडिकल सुविधा, सीनियर सिटीजन हेल्थ कार्ड, रेल और बस यात्रा में विशेष छूट और हर जिले में वरिष्ठ नागरिक प्राथमिकता केंद्र। इसका मतलब अब पेंशनर को सिर्फ पैसा नहीं, बिल्कुल सम्मान और सुविधा दोनों मिलेंगे। सरकार इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल लाइफ मिशन फॉर सीनियर्स का हिस्सा बना रही है, जिसमें हर बुजुर्ग को एक यूनिक आईडी मिलेगी। उससे उनकी पहचान, पेंशन, स्वास्थ्य सब एक जगह ट्रैक होगा। यह कदम भारत को उन देशों की सूची में ला देगा जहां बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा सबसे मजबूत है। अब वह दिन दूर नहीं जब हर बुजुर्ग को यह कहने का हक होगा, देश ने हमें नहीं भुलाया। वो दिन जब बैंक से मैसेज आएगा, आपकी पेंशन की राशि जमा कर दी गई है, और वह आंखों में नमी लेकर कहेंगे, अब सुकून है, अब इज्जत है। सोचिए वह पल कितना बड़ा होगा जब वो बुजुर्ग जिनकी जिंदगी फाइलों और उम्मीदों के बीच अटकी थी, अब आत्मविश्वास से मुस्कुराएंगे। जब वह अपने पोते को कहेंगे, बेटा सरकार ने हमें याद किया, और पोता जवाब देगा, दादाजी आपने देश के लिए जो किया, देश अब उसका कर्ज चुका रहा है। यह सिर्फ पेंशन नहीं, यह रिश्ते की नई परिभाषा है, देश और उसके नागरिकों के बीच भरोसे का रिश्ता। अब वक्त है उस नई सुबह का स्वागत करने का जो राहत, सम्मान और आत्मनिर्भरता लेकर आएगी। वह सुबह जो कहेगी कि अब बुजुर्ग देश का बोझ नहीं बल्कि उसकी ताकत है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी केवाईसी या आधार लिंक नहीं कराया है तो आज ही करा लीजिए। अपना बैंक खाता चेक करिए, पीपीओ नंबर अपडेट करिए, क्योंकि अब जो बदलाव आने वाला है वो सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगा, वह आपके खाते में आपकी मुस्कान में दिखाई देगा। और याद रखिए, जब एक समाज अपने बुजुर्गों की इज्जत करना सीख लेता है तो वह समाज अमर हो जाता है। तो आइए इस नई सुबह का स्वागत करें, वह सुबह जो कहेगी कि भारत अपने बुजुर्गों के साथ खड़ा है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्राइम क्रांति चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए पेंशन में क्या बदलाव सबसे जरूरी है। मिलते हैं अगली खबर में। नमस्कार।